बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। प्यारे सज्जनों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर वार्ता करने वाला हूँ और एक सुंदर श्री वाल्मीकि रामायण की बहुत सुंदर पावन कथा है। जिन लोगों ने जीवन के कार्यकाल में गुरु बना लिया है उनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामना। और जिन लोगों ने अभी तक गुरु नहीं बनाया है उनसे मेरी प्रार्थना है कि जीवन में किसी को गुरु जरूर बना लीजिए, क्योंकि बिना गुरु के परमपिता परमात्मा का सानिध्य नहीं प्राप्त हो सकता है। सबसे पहले गुरु माता पिता जो हमें उच्च संस्कार देते हैं, हमें घर में किस प्रकार से जीवन व्यतीत करना है उसका ज्ञान कराते हैं। और दूसरे गुरुदेव कौन हैं? जो हमें छोटा आ से लेकर के ज्ञा तक पढ़ाते हैं, ए से लेकर के जेड तक पढ़ाते हैं। और तीसरे गुरु हमारे कौन हैं? जो हमें राम नाम महामंत्र देते हैं और कहते हैं सुमिरन इसका करिए। वो ऐसे एक गुरु हैं कि जो हमारा मिलन परमात्मा से करा देते हैं। और जिन लोगों के जीवन में गुरु का पदार्पण हो चुका है, जिन लोगों के हृदय में गुरुदेव विद्यमान हो चुके हैं, निश्चित मान करके चलिए वो लोग जो कुछ चाहते हैं वो जीवन में प्राप्त करते ही चले जाते हैं, इसमें जरा सा भी संदेह नहीं। एक कथा आती है श्री वाल्मीकि रामायण में। एक सौदास नाम के बहुत ही विद्वान ब्राह्मण हुआ करते थे और उनके जो गुरु जी थे उनका नाम था श्री गौतम मुनि जी। और गौतम मुनि जी ने ही गंगा के पावन तट पर बैठ करके सौदास जी को धर्म के पथ पर चलने की प्रेरणा प्रदान की। एक दिन क्या हुआ, सौदास जी भगवान शिव जी के मंदिर में बैठ करके भगवान शिव जी के नाम का स्मरण कर रहे थे, पूजा कर ही रहे थे कि उसी समय श्री गौतम मुनि जी का पदार्पण हुआ। सौदास जी ने जाना कि मेरे गुरुदेव आ गए, लेकिन सौदास जी मुनि के आगमन पर उठे नहीं, गुरुदेव के आगमन पर नहीं उठे। उन्होंने मन में विचार किया कि मैं भगवान के चरण में बैठा हूँ, भगवान की पूजा कर रहा हूँ। गुरुदेव को नाराजगी नहीं हुई, गुरुदेव प्रसन्न हुए कि मेरा शिष्य इतना बुद्धिमान हो चुका है, इतना संस्कारवान हो चुका है कि मैंने जिस पथ पर चलने के लिए प्रेरणा दी है, आज भगवान शिव जी की गोद में बैठ करके, भगवान शिव जी के चरण में बैठ करके भगवान की भक्ति कर रहा है। मुनिराज को कोई पीड़ा नहीं हुई, लेकिन यह बात भगवान शिव जी को प्रिय नहीं लगी। भगवान शिव जी अपने हृदय में विचार करने लगे कि जिस गौतम मुनि ने, जिस गुरु ने सौदास को हमारा परिचय बताया, आज मेरी पूजा करने बैठे हैं, लेकिन गुरुदेव का सम्मान इन्होंने नहीं किया। और उसी समय भगवान शिव जी क्रुद्ध हुए और क्रुद्ध होकर के प्रकट होते हैं और प्रकट होकर के कहते हैं, मूर्ख, आज तक तुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाई है। सब मेरे से भी बड़े तेरे वही गुरु हैं जिन्होंने मेरा परिचय तुम्हारे से कराया है, जिन्होंने मेरे बारे में तुम्हें अवगत कराया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुमने गुरु का अपमान किया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम राक्षस बन जाओ। भगवान शिव जी इतना कही करके जैसे ही अंतर्ध्यान हुए, सौदास जी जा करके अपने गुरुदेव श्री गौतम मुनि के चरणों से लिपट करके अपने नेत्रों से अश्रु बहाते हुए रुदन करने लगे। कहते हैं, भगवान, मैं अज्ञानतावश नहीं समझ पाया नाथ, आप मेरे गुरुदेव हैं, आपसे मैं अत्यंत प्रेम करता हूँ नाथ, लेकिन मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई है। किस प्रकार से अब मैं इस श्राप से मुक्त होऊंगा, हे भगवान कृपा करिए ना। तो देखिए गुरुदेव का प्रताप ऐसे होता है। गुरुदेव ने कहा कि यदि तुम नवाह परायण, यानी कि 9 दिन तक भगवान प्रभु राम जी की कथा का रसपान करोगे तो तुम 12 वर्ष के भीतर ही इस प्रेत योनि में, इस प्रेत कुल में जो तुम्हें जाने का श्राप मिला है, जो प्रेत बनने का श्राप मिला है, उससे तुम निवृत्ति पा जाओगे। और प्यारे भक्त, वहां से वह सौदास ब्राह्मण जब निकले तो राक्षस बन करके निकले हैं,
और लोगों को मार करके खाना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। अस्थियों का ढेर लग गया। एक दिन गुरुदेव भगवान की ही कृपा से उन्हें एक ब्राह्मण देवता मिले और उनको भी वो भक्षण करने जा रहे थे। तब तक ब्राह्मण देवता के मुख से नाम निकल रहा था कि सीताराम 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 सीताराम। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह मंत्र निकलता है। ब्रह्मा जी के चारों वेदों से यह मंत्र निकलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। सीताराम 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 सीताराम। वो ब्राह्मण देवता सीताराम सीताराम का उच्चारण कर रहे थे। उस नाम की ध्वनि जो राक्षस बन चुके हैं सौदास के जब कर्णों में गई है तो सौदास का बल क्षीण होने लगा, वो ब्राह्मण तक नहीं पहुंच सके हैं। बाद में जाकर के ब्राह्मण के चरणों में विनय करने लगे कि मैं राक्षस बन चुका हूं, मैंने अपने गुरु का अपमान किया अज्ञानतावश और भगवान शिव जी ने श्राप दे दिया है, मुझे इस राक्षस से निवृत्त कर दीजिए। मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। मेरे गुरुदेव ने कहा है कि 9 दिन भगवान प्रभु राम जी की कथा का रसपान कर लोगे तो आप राक्षस से पुनः ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लोगे। तो हे ब्राह्मण देवता मुझे भगवान की कथा सुनाइए। प्यारे भक्तों वही ब्राह्मण देवता सौदास जी को 9 दिन तक कथा सुनाते हैं और 9 दिन कथा सुनने के बाद सौदास पुनः सुंदर स्वरूप धारण करके चतुर्भुज रूप धारण करके अपने गुरु